अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनाब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। और जनाब दिल की धड़कनें तेज़ हैं क्योंकि पाकिस्तान भारत मुकाबले में अब चंद घंटे बाकी हैं। कल 2 बजे टॉस होना है, 2:30 बजे मैच है और आज उससे पहले दोनों टीमें प्रैक्टिस कर रही हैं। कुछ देर में शायद हमें टीमों के हवाले से भी जो है वो पता चल जाएगा। लेकिन बारिश की पेशगोई जो है वो रंग में भंग डाल सकती है। रेन फोरकास्ट मौजूद है। अब देखते हैं कि वर्ल्ड T20 की तरह क्या बारिश यहाँ पर क्रिकेट के लिए जो है वो रास्ता दे देती है। यहाँ जो एक वनडे मैच में चूँकि बड़ा मैच होता है, 50 ओवर्स का 100 ओवर्स क्रिकेट होनी होती है, तो मुझे लगता है कि ज़रूर इंटरप्शन तो होंगे। लेकिन इसका असर दोनों टीमों की तैयारी पर क्या है, हम किस तरह जो है वो पाकिस्तान भारत की जो 11 है उसके हवाले से बात कर सकते हैं। और फिर टीम कॉम्बिनेशन दोनों टीमों के कप्तानों के ज़हन में क्या चल रहा होगा। पुराम में आज इस बड़े मैच के हवाले से बात करेंगे द फ्लैम्बॉयंट तनवीर अहमद से कि जनाब दिल की धड़कनें। तनवीर साहब, मैं इससे पहले हेडलाइन पर जाऊँ, जोश तगड़ा है, क्या लग रहा है कल क्या होने वाला है? हार्ट बीट 110 अभी तक तो नॉर्मल है, जब मैच स्टार्ट होगा कल फिर पता चलेगा क्या है। बिल्कुल जनाब, क्योंकि जैसी टॉस होगा वो फील ही और है। पाकिस्तान इंडिया मैच वैसे भी 4 साल बाद हो रहा है और जब इतना बड़ा मैच 4 साल बाद हो तो वो एक तो वैसे खुशी भी हो रही कि चले मैच हो रहा है। अब सिर्फ ये दुआ है कि बारिश जो है वो ना हो या बहुत कम हो ताकि हम मैच देख सकें पुराम में। तो तनवीर साहब, 4 साल बाद 2019 वर्ल्ड कप के बाद दोनों टीमें पहली मरतबा वनडे फॉर्मेट में मध्य मुकाबिल होंगी। हमने कल भी बात की थी, लेकिन आज दीगर एंगल्स को कवर करते हैं। क्या लग रहा है इस वक्त जब दोनों टीमें आज जब चंद घंटे बाकी रह गए हैं, भारत में डेफिनेटली फैसला भी होना है कि एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाएंगे, वो स्पिनर शार्दुल ठाकुर होंगे, सॉरी राउंडर स्पेसर, या वो अक्षर पटेल हो सकते हैं। क्या कुलदीप के साथ 3 फास्ट बॉलर जाएंगे या राउंडर जाएगा? पाकिस्तान प्रीटी मच सॉर्टेड आउट। क्या इंडिकेट करता है कि शायद भारत के लिए भी थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि वो पहला मैच खेलेंगे, एक आध मैच उन्होंने खेला होता तब तो ये चीज़ें उनकी सॉर्टेड आउट होती। तो पाकिस्तान डेफिनेटली एक मोमेंटम और एक स्लाइड फेवर के साथ तो जा रहा है कि उनकी चीज़ें स्ट्रीम लाइन है, ऐसा ही है। बिल्कुल, और पाकिस्तान की टीम सेटल नज़र आती है और लगता भी यही है कि पाकिस्तान की टीम को ज़्यादातर चेंजिंग्स करने की ज़रूरत नहीं है। टीम बड़ी सेटल है, हर जगह पे बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस हो रही है। और स्पेशली मुझे ये लगता है कि इंडियन जो बैटिंग लाइनअप उनको सबसे ज़्यादा डर जो है हमारी बॉलिंग से है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और अगर इंडिया की तरफ से बात करें उनके ऊपर वही जिस तरह बार बार बात करते हैं, इवेंट का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हम किस तरीके से जीतना है, परफॉर्मेंसेस कैसी जो है वो देनी है। तो मेरे ख्याल में अगर हम थोड़ा सा एज दें वो पाकिस्तान टीम को, मैं ये समझता हूँ ज़्यादा है। लेकिन बात यही है, इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है, और मैं तो ये भी अब अगर बोलता हूं तो कोई गलत बात नहीं होगी, ये जो एशिया कप है इंडिया पाकिस्तान, ये स्पेशली बाबर आजम और विराट कोहली की वजह से ये जो एशिया कप है वो बड़ा कामयाब होगा। क्योंकि इन दोनों की परफॉर्मेंसेस के ऊपर हर किसी की नज़र है और जितने बड़े नाम ये बन चुके हैं, हर तरफ लोग यही सोचते हैं कि बाबर आजम रन्स करेगा या विराट कोहली जो है वो रन्स करेगा। उसके बाद जो मतलब क्रिकेट से हट के जो इनकी आपस में जो बातचीत हुई या जो कमेंट्स आपस में जो दे रहे हैं एक दूसरे के बारे में, तो मेरे ख्याल में वो बड़ा इंटरेस्टिंग अब हो चुका है। अब लोग ये भी सोच रहे हैं कि यार ये मैच जब ख़त्म होगा या इस मैच के दौरान जब मिलेंगे तो क्या गपशप होगी, क्या बातें होंगी। और आपको ये पता है कि मीडिया कभी भी इन चीज़ों को जाने नहीं देता। जैसे ही मैच ख़त्म होगा और बाबर आजम या विराट कोहली से ज़रूर पूछा जाएगा कि भाई आप दोनों आपस में मिले थे तो क्या गपशप हुई है। तो मेरे ख्याल में बड़ा इंटरेस्टिंग, और इंडिया हो या पाकिस्तान हो, मीडिया हो, दोनों साइड का ये जो भी हो, सबके दिल जिस तरह आपने मुझे बोला ना धड़केंगे, तो सबके मेरे ख्याल में धड़केंगे। बिल्कुल, और कुछ रिपोर्ट पैकेजेस भी हैं वो भी ज़रूर आपको बताएंगे। लेकिन तनवीर, जब बारिश की पेश गोई हो, और आपने कल पाले किले की पिच देखी, बहुत लो स्कोरिंग मैच हुआ और यहाँ तक कि सेकंड इनिंग में भी प्रॉब्लम हुई कल जो है वो श्रीलंका को, लेकिन बहरहाल दे क्रॉस द लाइन प्रीटी मच इजीली इन दी एंड। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो रेन फोरकास्ट है, जो पिच आपने देखी, आई थिंक हमने भी पिच तो नहीं देखी कल के मैच की, लेकिन शायद कंडीशंस एक ग्राउंड में बहुत डिफरेंट नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि आज 150-60 रन बने तो कल 350 बन जाएं, शायद इसके बीच की कोई बात होगी। क्या टॉस फैक्टर ज़हन में चल रहा होगा कप्तानों के, या जो कैलकुलेशन है, इवन 11 चूँकि शायद आपकी बल्कि मुझे रहनुमाई भी कर दें, क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर श्रीलंका में स्पिन कंडीशन में बारिश हो तो क्या स्पिनर की जगह एक पेसर और राउंडर जैसे शार्दुल ठाकुर वहाँ कहीं खेल रहे हो, हमारे यहाँ कहीं फ़हीम अशरफ के बारे में सोचा जा रहा हो कि चलें एक स्पिनर की जगह, कंडीशंस को देखते हुए, या समझते नहीं बारिश हो ना हो कंडीशन सेम रहेंगी? देखिए, बात यह है कि अगर बहुत ज़्यादा बॉल ब्रेक हो रहा हो तो उसमें आप सोचते भी कि चले हम अब कोई तीसरा जो है वो स्पिनर डालते हैं। तो बाकी मैंने श्रीलंका और बांग्लादेश के कल के मैच में ऐसा नहीं देखा कि बहुत ही ज़्यादा कोई ब्रेक हो रहा था या बड़ी कोई मुश्किलात नहीं, अच्छी बैटिंग नहीं हुई। उसके बाद मैंने आपसे क्या बात बोली थी कि सेकंड जब बॉलिंग होगी उसमें ज़रूर मुश्किलात होंगी, और हुई भी।
आउट भी हुए सेकंड उसमें, जब जो है बांग्लादेश ने बॉलिंग स्टार्ट की थी। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे जो फास्ट बॉलर जो है ना वो ज्यादा बेटर चॉइस लगते हैं। अगर आप 3 फास्ट बॉलर खिलाते हैं, उसके साथ 2 स्पिनर के साथ जाते हैं, और वो स्पिनर जो ऑलराउंडर्स भी हैं। चलिए इस पर बात करते हैं। सीनियर इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता भी कुछ देर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं और उनसे भी इस बड़े मैच के हवाले से हम जरूर बात करेंगे। तनवीर, एक और फैक्टर अब बहुत बात हो रही है जी, वो जो शाहीन शाह अफरीदी का ओपनिंग ओवर होता है, जो हारिस रऊफ का पेस है, जो नसीम शाह की क्लास है, और अभी राइजिंग है, अभी तो उनको बहुत बेहतर मुझे लगता भी होना है। बट दूसरी जानिब भी ऐसा नहीं है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा बल्क ऑफ एक्सपीरियंस और वनडे के वो बड़े मंझे हुए खिलाड़ी हैं, कुछ जल्दी नहीं होगी उनको स्ट्राइक रेट की। तो ये जो ड्यूल है T20 के मुकाबले में, अगर मैं आपसे पूछूं, शायद T20 में आप रन्स के लिए जाते हो, एक मोमेंटम दूसरा होता है तो शायद विकेट गिर जाती है। यहाँ वो टाइम ले सकते हैं, वो चाहे तो शाहीन के 2 ओवर सुकून से खेल लें, उसके बाद बिल्ड ऑन करें। तो बड़ा कोई जबरदस्त कॉन्टेस्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ जल्दबाजी नहीं होनी T20 की तरह। बिल्कुल। देखें, अगर हम रोहित शर्मा या विराट कोहली की बात करें, देखें वो एक प्रॉपर बैट्समैन है, प्रॉपर वनडे क्रिकेट के बैट्समैन है। ऐसा नहीं है कि वो स्पेशलिस्ट है सिर्फ T20 क्रिकेट के। तो उनको भी बॉल करना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो ऐसे प्लेयर हैं, वो आपको मैनेज कर सकते हैं, इजीली मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो दूसरी तरफ शाहीन को देखें शाहीन अफरीदी ने जो अपनी एक वैल्यू वो जो बना दी है ना, कि यार ये नए बॉल से पहले ओवर में 1-2 विकेट्स ले जाता है, उसको वो ज़रा एक इनके ऊपर प्रेशर हो जाता है। लेकिन ये बैट्समैन ऐसे हैं, अगर ये कंफर्टेबल तरीके से खेल गए शाहीन को या नसीम शाह को, तो ये ऐसे प्लेयर हैं, ये बहुत बड़ी जो है वो इनिंग्स खेल सकते हैं। और आपने जिसमें बात की ना कि लास्ट मैच जो कल का खेला गया उसमें टोटल बहुत कम था, आप ये कह रहे हैं कि 300 नहीं हो सकता, 300 भी हो सकता है। क्योंकि अगर बैटिंग लाइनअप दोनों तरफ की देखें, उनमें इतनी एबिलिटी है। पाकिस्तान इंडिया मैच में कुछ भी हो सकता है। और मैं यही आपसे पूछने वाला हूं कि ये जो आप सारी बातें पीछे हो जाती हैं, जब टॉस होगा, जब मैच शुरू होगा, नफ्सियाती जंग भी है, साइकोलॉजिकल, इसमें बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, रीसेंट रिकॉर्ड्स भी बड़ी मैटर करते हैं जी, किसने किसको आउट किया था, चाहे वो T20 सही। साइकोलॉजिकली आप इस मैच को कैसे देख रहे हैं, दोनों टीमों का अगर हम मवाजना करें? भारत के पास एक्सपीरियंस है, हमारे पास इस वक्त जो नौजवान प्लेयर हैं वो वन ऑफ द बेस्ट हैं, वर्ल्ड नंबर 1 का टैग लेके जी अब आ रहे हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि आपकी टीम में कितनी जो है ना वो एक कहते हैं ना एनर्जी मौजूद है, टैलेंट मौजूद है। तो ये जो नफ्सियाती जंग है तनवीर, ये इसका क्या कहते हैं? देखें, अगर हम परसेंटेज निकालें, मेरा ख्याल है इंडिया जो 6-7 मैचेस जीता हुआ है एशिया कप में, और पाकिस्तान 4 या 5 मैचेस ऐसे कुछ जीता हुआ है, क्लोज है। इसका मतलब ये है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम दोनों के ऊपर है। ठीक है, प्लेयर्स बड़े हैं, ये मैच है ही है इसी चीज़ का कि आप अपने आप को, ठीक है, मतलब वो कैसे वो साइकोलॉजिकल कैसे अपने आप को वो बैलेंस। तनवीर साहब, मैं आपको यहाँ पे जो है वो एक ब्रेक छोटा सा लेता हूँ, लेकिन हम जा रहे हैं विक्रांत गुप्ता, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, जिनको बहुत ज्यादा जो, बल्कि पहले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जैसे ही वापस आते हैं विक्रांत गुप्ता साहब, तनवीर साहब जरूर बात करेंगे इस बड़े मैच पर, बड़ा तबसरा हासिल करेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब, पाक भारत बड़ा मैच, 4 साल बाद वनडे फॉर्मेट में दोनों टीमें मध्य मुकाबिल होंगी, लोग बड़े इंतजार कर रहे हैं, बारिश की पेशगोई मौजूद है। लेकिन अब सीधा चलते हैं भारत में, जहां मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार, स्पोर्ट्स एंकर विक्रांत गुप्ता साहब। खुशामदीद विक्रांत जी आपको शो में, और इस मैच की बड़ी एंटिसिपेशन है विक्रांत साहब, 4 साल बाद वनडे फॉर्मेट। और जो मैंने आपको सुना, जो पाकिस्तान टीम की हालिया परफॉर्मेंस देते हैं, यू रेटेड पाकिस्तान वेरी हाई, रिसेटल टीम है, भारत पहला मैच खेलेगा, पाकिस्तान खेल कर आया है, तो लगता है थोड़ा स्लाइड एडवांटेज तो ये किसी भी टीम की तरह होगा कि वो खेल कर और जीत कर आ रहे हैं, और भारत को थोड़ा इंजरी के बाद जो पहला मैच खेलना है, शायद एक आध मैच तो लगता है सेटल होने में। योर व्यूज ऑन टुमारो मैच? नहीं, आपने सही कहा, क्योंकि पाकिस्तान 3 मैच वहां पर खेल कर आया है, और उसके बाद आप एशिया कप में पहला मैच भी खेल चुके हैं, तो आई थिंक ये एडवांटेज रहता है, क्योंकि आपकी टीम को मालूम है कि वहां पर कंडीशंस कैसी थी, आपकी टीम को यह भी मालूम है कि 11 क्या खिलानी है और 11 में किसका क्या रोल होगा। कहने को तो इंडिया भी अभी वेस्ट इंडीज में वनडे सीरीज खेल कर आया, बट उन रोल्स में, उन अदाकारी में आपने खिलाड़ियों को नहीं देखा, तो मुझे लगता है कि इंडिया को शायद वक्त लगेगा टू सेटल डाउन। अगर आप तजुर्बे के लिहाज से देखें, कागजों पर देखें, तो यार इंडिया के पास बहुत तजुर्बा है, स्किल भी है, पेडिग्री भी है। पाकिस्तान एक यंग टीम है, एक यंग कप्तान है, आपकी टीम बड़ी जबरदस्त खेल रही है, बट अब सवाल यह है ना कि क्या हम सिर्फ ये कल वाला मैच देख रहे हैं या हम अगले 2.5 महीने की क्रिकेट देख रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो कल टीम जीतेगी वो अगले 2.5 महीने जीतेगी, या जो टीम कल हारेगी वो अगले 2.5 महीने हारेगी। तो मुझे लगता है कि सेटअप पहला मैच, यस, एडवांटेज पाकिस्तान को यह है कि आपके खिलाड़ी रवा हैं,
इस वक्त आपके खिलाड़ी यूज टू हैं। बाबर क्योंकि कप्तान ने अगर पहले मैच में 150 रन बनाए हो, नीचे आके इफ्तिकार ने 100 बनाया हो, आपकी बॉलिंग ने भी काम किया हो और सेटल्ड यूनिट हो, तो वो मुझे लगता है कि जी कल 3 बजे वहां पे हमारे वक्त अनुसार मैच शुरू होना है, तो 3 बजे तक डेफिनेटली स्लाइट एडवांटेज पाकिस्तान। बट ये इंडिया पाकिस्तान है, सब जानते हैं। तनवीर तो स्टूडियो में बैठे हैं, वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं। जब पहला बॉल डल जाता है यार, फिर वो एडवांटेजेस और वो सब इधर उधर चले जाता है। और मुझे लगता है कि टॉस अगेन अहम, क्यों? क्योंकि वहां पे बरसात हो रही है, प्लस वहां पे बताया जा रहा है कि ओस बहुत ज्यादा है, ड्यू बहुत ज्यादा गिर रही है, तो कोई भी टीम नहीं चाहेगी कि वो रात को बॉल डाले। टीमें हमेशा ये चाहेंगी कि पहले हम बॉल डाल लें, हमें टारगेट पता चल जाए, रात को ओस गिर गई तो हम जी चेज कर दें। इससे एक और फायदा जो होता है, और आप हालिया जब भी इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट जब हमने पिछले 4-5 साल में खेली है, वो ये है कि जो टीम पहला आधा घंटा हार जाती है उस टीम के लिए रिकवरी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो वो आधा घंटा बॉलिंग में हारना फिर भी मुश्किल है, आप यू कैन कम बैक। तनवीर इज अ फास्ट बॉलर, बट बैटिंग में अगर आप आधा घंटा हार जाओ, मतलब नई बॉल पे आपके 2-3 आउट हो जाए, तो रिकवरी फिर बड़ी मुश्किल होता है। तनवीर, मैं आपसे सवाल भी कर लेता हूँ, फिर आप विक्रांत के पास भी जाना चाह रहे हैं। वो जो बात की विक्रांत ने कि टॉस फैक्टर और फिर ड्यू फैक्टर, इसकी हमने कल बात की थी कि श्रीलंका में इस मौसम में लाजमी होता है, फिर स्पिनर्स कंडीशंस भी खिलाने हैं। 11 में दोनों टीमें क्या सोची होंगी? और फिर विक्रांत से भी अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हो। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करने का फैसला करती है, क्योंकि आपने ये देखा कि अंडर लाइट्स जो है वो फास्ट बॉलर्स को खेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिससे हमने कल भी बात की थी। बॉल, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बैटिंग करते हैं बॉल शायद क्लियर इतना नजर नहीं आता, हाथ से जब रिलीज होता है, फिर लाइट्स होती हैं, पिच के ऊपर लाइट्स आ रही होती है, उसकी वजह से बॉल इतनी अच्छी तरीके से पिक नहीं कर पाते। तो ऐसा लगता है कि जो टीम टॉस जीतेगी पहले वो बैटिंग करेगी। विक्रांत भाई, मेरा 1-2 क्वेश्चन आपसे ये है। पहला तो मुझे ये बताएं कि बुमराह जो है वो वापस आए हैं इंडियन टीम के अंदर, जो कि जाहिर सी बात है बुमराह के आने से बड़ी स्ट्रेंथ आ जाती है इंडियन बॉलिंग में, इसके बारे में ज़रा बताएं। दूसरा मुझे ये बताएं कि हम काफ़ी सुनते हैं कि जी इवेंट कोई भी अभी तक इंडियन टीम काफ़ी अर्सा हो गया नहीं जीती, कप्तानी के ऊपर बड़ा प्रेशर होता है। क्या आप समझते हैं कि रोहित शर्मा के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा अगर एशिया कप ये ना जीत पाए तो? मुझे लगता है रोहित से ज्यादा प्रेशर तो बाबर आजम पे है, क्योंकि बाबर को मैं पिछले 2-3 साल से फॉलो करता हूँ, पाकिस्तानी मीडिया भी फॉलो करता हूँ कि बाबर जिस दिन 100 बनाए तो उनकी तनकीद तो इस बात की होती है कि यार ये क्या बात हुई, 90 बॉल में बनाया। जिस दिन वो 85 बॉल में बना दे तो वहां पे कहा जाता है ये क्या बात हुई, 85 बॉल में बनाया। बाबर की टीम जीत जाती है तो ये कहा जाता है हल्की टीम को हरा दिया है। सो मुझे लगता है कि मोर देन रोहित शायद बाबर पे वो दबाव होगा, रोहित पे भी होगा। ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान है तनवीर भाई, और दोनों मुल्कों में वर्ल्ड कप्स की अहमियत होती है। हम लोग 4-4 साल के साइकिल पे चलते हैं, वर्ल्ड कप हमारी लाइफ एंड डेथ होती है, तो वो उतना दबाव रोहित पर भी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि बाबर ने एक टीम को, जितनी भी उनकी वहां पे तनकीद होती थी, जितना भी उनका क्रिटिसिज्म होता था, बाबर ने टीम को बनाया है। और ये देखिए कुदरत है ना, क्रिकेट ऐसी है कि कभी पाकिस्तान ऊपर इंडिया नीचे, फिर वो वक्त की सुई घूमती है। इंडिया के आप तजुर्बा देखें, इंडिया की अचीवमेंट्स देखें, ठीक है लोग कहते हैं कि जी आपने वर्ल्ड कप या कोई आईसीसी इवेंट नहीं जीता 2013 से, तो कहने तो पाकिस्तान भी एक ही जीता उस दौरान, 17 में चैंपियंस ट्रॉफी। बट टीम भारत की अच्छी थी, इंडिया की आप देखें व्हाइट बॉल क्रिकेट। अब शायद वो पीक आप अटेन कर चुके हैं, तो ऑब्वियसली इंडिया थोड़ा सा नीचे आएगा, और पाकिस्तान बहुत नीचे था। एक यंग कप्तान ने एक यंग टीम बनाई है, अपने साथ वाले प्लेयरों को रखा उन्होंने, ठीक है। उस वक्त उनका मैं क्रिटिसिज्म होता था, अरे यार ये इसका दोस्त है, अरे यार ये पर्ची है, बट वो टीम तो बना दी ना। तो अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान इज ऑन द वे अप। अब सवाल ये है कि जब व्हेन यू आर ऑन द वे अप, तो आप बड़े मैच में कैसे अपने आप को निखार के लाते हैं। भाई पिछले साल हम 1 साल पहले जब एशिया कप में खेले, इंडिया एक मैच जीता, एक पाकिस्तान जीत गया। फिर वर्ल्ड T20 में इंडिया मैच जीत गया, लेकिन पाकिस्तान फाइनल खेली। तो मेरा मानना है कि 2020 में आई थिंक दोनों टीमें बराबर थी। वनडे अगर आप देखेंगे, और मुझे नहीं लगता कि ये कोई मतलब इसमें कोई शक है, आमने सामने दोनों टीमों को रखेंगे, इंडिया जबरदस्त टीम। बट जैसे आपने कहा बुमराह अगर चोट से आ रहे हैं, ऑब्वियसली फास्ट बॉलर आप भी रहे हैं, एक इंजरी के बाद ठीक है वो T20 मैच खेले, 4-4 ओवर डाला, बट मैंने सुना कि वो जबरदस्त गेंद डाल रहे हैं। बट मैच में, गर्मी में, ह्यूमिडिटी में वो 10 ओवर वो, और डायरेक्ट विक्रांत पे डायरेक्ट इतने बड़े मैच में प्रेशर मैच तो होगा ना। हाँ जी, मैं कह रहा हूं डायरेक्ट इतने बड़े मैच में, पाकिस्तान और इंडिया के मैच में प्रेशर तो होता है किसी भी बॉलर के लिए। नहीं बिल्कुल होगा, मैं तो इस बात से इनकार नहीं कर रहा, मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब वो होगा ही होगा। बट मैंने ये सुना है कि वो पिछले 1-1.5 महीने से अच्छा बॉल डाल रहे थे, तो वेस्ट इंडीज भी बात चली थी कि उनको वनडे भेज दिया जाए, बट फिर ये कहा गया कि नहीं,
थोड़ा सा और वक्त दे दिया जाए। ठीक है। सुनने में अगेन नेट्स में मैंने सुना है जी जबरदस्त गेंद कर रहे हैं, बट मैच जब 10 ओवर का आएगा उस गर्मी में हाई प्रेशर जैसे आपने कहा तो मैटर करेगा। लेकिन पाकिस्तान कि जैसे आपका नया बॉल अटैक है भाई, इंडिया ट्रेडिशनली लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जिसका बॉल अंदर आता हो, इंडियन सब जो ओपनर्स हैं उनकी वो कमजोरी रही है। तो आप भी जानते हैं कि पहले 5 ओवर में आप मैच जीत सकते हैं। एट द सेम टाइम मेरा भी ये मानना है कि अगर बुमराह ने और सिराज शमी में से जो भी खेलता है वो भी गेंदबाज तो कम नहीं है, अगर सिराज और शमी और बुमराह भी 5 ओवर में 2 पाकिस्तान के आउट कर देते हैं तो भी मैच जीता जा सकता है। तो मुझे लगता है कि इंडिया की प्रॉब्लम यह है कि इफ्स एंड बट्स पे चल रहा है। क्या ये होगा, क्या वो होगा, अगर ऐसा हो, अगर वैसा हो, वो सवाल पाकिस्तान के कैंप में नहीं है। पाकिस्तान के पास सवाल नहीं है, इंडिया कुछ सवालों को लेकर गया, लेकिन अगर वो सवालों को आहिस्ता आहिस्ता इंडिया आर एबल टू टिक द बॉक्सेस, फिर इंडिया भारी है। चलिए सवालों के जवाब जरूर चाहिए और इसी पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से और सवाल करते हैं, उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। पुराना रिप्ले में खुशामदीद। तो विक्रांत जो बात कर रहे थे तनवीर, उसमें दोनों बातें उनकी मुझे ठीक लगी। पाकिस्तान के पास मोमेंटम, इंडिया के नाम पास जो एक्सपीरियंस है, फिर लेकिन ये बात मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं अगर वो होते तो थोड़ा सा उनसे मैं यहाँ बात करता। प्रेशर तो है इंडिया पर भी, क्योंकि अगेन विराट कोहली की कैप्टनसी जब आपकी गई, फिर अगर रोहित शर्मा को देखें तो अभी हार्दिक पांड्या जब हारे 3-2 से जब वेस्ट इंडीज़, तो ऐसा है कि उनको भी जीत की तलाश तो है। और ये मुझे लगता है, मेरा ये मानना है कि मोमेंटम यहाँ से बनेगा, जो भी टीम जीतती है फिर वो शायद बहुत बेहतर मोराल से होगी। शायद हारने वाली टीम उठ सकती है लेकिन मुश्किल हो जाएगी सर। देखिए विक्रांत गुप्ता, ये उनको भी पता है, इंडियन टीम को भी पता है कि उनके ऊपर प्रेशर है पाकिस्तान की, स्पेशली बॉलिंग का, क्योंकि ये सब मानते हैं कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है बड़ी ज़बरदस्त है। जिस तरह उन्होंने खुद भी कहा कि शुरू के 4-5 ओवर अगर हमारे बैट्समैन पाकिस्तानी बॉलर्स को झेल गए तो आसानी हो सकती है। दोनों बात है, दोनों तरफ, या पाकिस्तान के बैट्समैन इंडिया के बॉलर्स को सर्वाइव कर गए, क्योंकि वनडे क्रिकेट हो या T20 क्रिकेट हो, आपका नया बॉल बहुत काम करता है। अगर उसमें विकेट्स गिर गई तो फिर बैटिंग साइड में बड़ा प्रेशर होता है। एक सवाल मैंने जब उनसे किया था रोहित शर्मा का, उसका जो जवाब उन्होंने दिया बाबर आजम का, वो बात बिल्कुल सही उन्होंने की है, क्योंकि ये हमें भी नजर आता है कि बाबर आजम, देखें उन्होंने जवाब दिया, वो सिर्फ बाबर आजम के ऊपर जवाब दिया, लेकिन यहाँ पे रोहित शर्मा की कप्तानी पे भी प्रेशर होता है और इंडियन टीम पे भी प्रेशर है ओवरऑल। क्योंकि हमारे यहाँ तो खैर एक पे बात की जाती है, कप्तानी के ऊपर और इंडियन टीम पे प्रेशर इस वजह से क्योंकि इवेंट नहीं जीत पा रहे। यहाँ पे बाबर आजम ने इतने अरसे बाद एक टीम को, धोनी ने जो स्टैंडर्ड सेट किया ना, वो मीट करना हर किसी के लिए आसान नहीं। देखें वो बिल्कुल सही बात है, उसके बायलैटरल में ठीक जाते हैं वो। उसके बाद कप्तानी धोनी की, प्रेशर हैंडल करना, टीम को लेकर चलना, ये हर किसी का काम नहीं है। टाइम कम है। अब जो स्पिन फैक्टर इंडिया जिसमें मैंने पहले बात की थी, चाहे वो जडेजा हो, कुलदीप हो, मुझे लगता है कि अक्षर पटेल भी खेल जाएंगे क्योंकि वो अपना बैलेंस रख के मुझे लगता है 2 फास्ट बॉलर खिलाएंगे। हमारे पास थोड़ा सा ये इशू रहा है कि हम स्पिनर्स को वनडे क्रिकेट में अच्छा नहीं खेलते, 2 फास्ट बॉलर खेलेंगे, क्योंकि उनके पास हार्दिक पांड्या तीसरे फास्ट बॉलर हैं। हाँ वो बैलेंस करेंगे, क्योंकि वरना सर आज की फास्ट बॉलर तो हो ही गए ना, हार्दिक पांड्या जो कि अच्छे बॉलर हैं, कि हम उनके स्पिनर्स हमारे लिए कितना खतरा है और हमें किस तरह काउंटर करना है। बिकॉज हमने ये देखा है कि हम स्पिनर्स को इतना अच्छा वनडे क्रिकेट में नहीं खेलते, या तो हम आउट होते हैं या हम एक्सेलरेट नहीं करते, और हमारे स्पिनर्स को भी प्रूव करना है कि वो कितने बड़े मैच विनर हैं अगेंस्ट क्वालिटी बैटिंग। देखें उनके स्पिनर्स को अगर हम देखें, स्पेशली जडेजा को या कुलदीप यादव को, उनकी जो परफॉर्मेंसेस है वनडे क्रिकेट में बहुत अच्छी हैं। उसके सामने अगर देखें, क्योंकि जो स्पिनर्स भी हैं सर्किल के बाद आते हैं, 10-12 ओवर के 15 ओवर 10 ओवर मतलब गुजर जाते हैं, उसके बाद कहीं जाके स्पिनर आते हैं। तो हमारा अगर मिडिल ऑर्डर बीच में आता है तो मिडिल ऑर्डर हमारा और उनके स्पिनर बहुत फर्क है। हमारे पास वो एक्सपीरियंस नहीं। हाँ, अगर बाबर आजम लंबी इनिंग खेल रहे हैं या उनके साथ रिजवान थोड़ी देर तक खेल रहे हैं, जैसा लास्ट मैच में पार्टनरशिप लगी, ये दोनों हो सकता है कि इनके स्पिनर्स को जो है वो टैकल कर दें, या ऊपर से स्पेशली फखर में बात करता हूँ, अगर फखर जमान सेट होते हैं और उसके बाद वो थोड़ा लंबा खेलते हैं तो जडेजा को या इम्पैक्ट वाले, थोड़े से एग्रेशन वाले, उसकी वजह चाहे वो 35-40 तेज करें, बट करें जरूर। उसकी वजह यह है कि फखर जमान अगर थोड़ी लंबी इनिंग खेलते हैं तो जडेजा के लिए मुश्किल हो सकती है। जडेजा लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बॉल अंदर आता है, तो वो ऑन साइड में बड़े अच्छे तरीके से अटैक करते हैं, तो उनका भी खेलना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और चीज जैसे कि विक्रांत ने भी कहा, और ये है शायद वो कहते हैं ना, हमें इस बात पे थोड़ा गरूर भी है कि हमारी जो फास्ट बॉलिंग है, जो शाहीन करते हैं, और उन्होंने करके दिखाया ना, ऐसा नहीं कि हम पहली दफा सोच रहे हैं। इसके ऊपर ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे तो क्या पहले ही ओवर में क्या 2 आउट करके हम मैच खत्म कर सकते हैं? क्या इतना ही आसान हो जाएगा, या आपको लगता है कि नहीं
चाहे विकेटें गिरे, चूंकि वनडे क्रिकेट है, याद रखिए T20 नहीं, आपके पास चांस होता है एक बड़ी सेंचुरी लगे, 270-80 हो, मैच लंबा होता है। इसको डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब बड़ी बड़ी मैच प्रेडिक्शन तनवीर साहब ने और मैंने की हुई है PSL के दौरान, उससे पहले वर्ल्ड T20 और पता नहीं कौन कौन से इवेंट में। लेकिन तनवीर साहब जो मैच अभी हुआ नहीं है, अभी कल 3 बजे, ये नहीं पता टॉस के वक्त 2:30 बजे बारिश होगी नहीं होगी। मैच प्रेडिक्शन मैं चाहता हूँ जरा आज आप ऐसी मैच प्रेडिक्शन बताएं कि लोग याद रखें कि एक रात पहले तनवीर साहब ने ये पॉइंट बताए थे, ये प्रेडिक्शन थी। तनवीर साहब यार एक तो मुझे लगता है कि फ़खर जमान कुछ करेंगे कल के मैच में। अच्छा ठीक है। उसके बाद बाबर आजम लगता है कुछ अच्छा करने वाले हैं, मुझे लग रहा है, क्योंकि जैसी फॉर्म उनकी है। मैं फिलहाल अभी पाकिस्तान के प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फास्ट बॉलर्स के ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेशली जो हम शाहीन की बात करते हैं, ठीक है, या हारिस रऊफ जो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और इंडिया की तरफ से आई थिंक सूर्या कुमार यादव जो है बड़े टॉप के प्लेयर हैं, स्पेशली। लेकिन मुझे लगता नहीं वो 11 में होंगे, बिकॉज शरियाज अय्यर, ईशान किशन, सूर्या कुमार यादव, हाँ, वो इसलिए कि उनकी वनडे की स्ट्रगल बहुत ज्यादा है। और ईशान का अगर आप देखो, चाहे होता है ओपनर उन्होंने रन बनाए, शरियाज अय्यर का कमबैक नहीं, तो ईशान किशन नहीं होंगे क्या? ईशान किशन भी होंगे, शरियाज अय्यर भी, बट नॉट सूर्या कुमार। ईशान किशन ओपन ही करेंगे ना? नहीं, शुभमन गिल और रोहित शर्मा करते हैं। अच्छा हाँ, शुभमन गिल करेंगे। शुभमन गिल सरप्राइज कोई कर दें? नहीं, मतलब यानी दोनों के ऊपर प्रेशर है शाहीन का, शुभमन गिल के ऊपर भी। और सर आखिर में बेबस 2 मिनट बचे हैं, क्या इतना आसान है कि शाहीन वो कर दिखाएं जो उन्होंने लास्ट मैच में कर दिखाया था वर्ल्ड T20 नहीं, हम ये बात नहीं कर रहे कि बहुत आसानी से आएंगे भागते हुए उनको आउट कर देंगे, हम ये नहीं बात कर रहे। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं साइकोलॉजिकल प्रेशर, उनका जो प्रेशर है, नए बॉल का जो प्रेशर है, जिस तरह वो करते हैं, स्पेशली राइट हैंडेड, वो बड़ा मुश्किल है। उसके बाद हम ये बात कर रहे थे कि अब जिस तरह बात हो रही थी कि इंडियन जो बॉलर्स हैं वो बड़ा मुश्किल डाल सकते हैं, वो राइट हैंडेड है। इंडियन जो बॉलर्स है, राइट आर्म फास्ट बॉलर, सारे राइट आर्म है। इनका जो लेफ्ट आर्म में एक फास्ट बॉलर था अर्शदीप, वो अगर होते तो शायद हम कहते अच्छी बॉलिंग राइट हैंडेड को मुश्किल में था। लेकिन बात ये है कि अगर वो होते भी तो शायद इतने ज्यादा इफेक्टिव ना होते, क्योंकि हमारे दोनों ओपनर है ही लेफ्ट हैंडेड है, तो वो इतने ज्यादा शायद इफेक्टिव ना होते। ये प्लस पॉइंट है पाकिस्तान के पास। सर इंडिया से मैं माजरत के साथ आपने बात की फखर जमान की और बाबर की, इंडिया से स्पेशली मुझे लगता है जैसे खासतौर पर हार्दिक पांड्या बहुत छुपे रुस्तम से खिलाड़ी है, मैच फंस रहा हो वो मैच निकालना जानता है, उसके पास पावर हिटिंग है, मेंटली बड़ा स्ट्रांग है, फिर बॉलिंग उसने आपको याद है कितनी अच्छी की थी अगेंस्ट पाकिस्तान, और शॉर्ट पिच बॉलिंग, कहीं शॉर्ट पिच वाली चीज दोबारा तो नहीं आ रही है कि विकेट वैसी नहीं है यार। शॉर्ट पिच की बात उस टाइम आती है जब आप 1-2 बाउंसर्स करो, आपका प्लेयर आउट हो, उसके बाद फिर आप कोशिश करते हैं आप कंसिस्टेंट जो आने वाला है। मैं आपको रोकूंगा रोहित शर्मा जनाब, क्योंकि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले हुई, उन्होंने पाकिस्तान भारत मैच के हवाले से शायद अपनी टीम के हवाले से कहा है, आपको दिखाते हैं, फिर आगे तनवीर की एक्सपर्ट ओपिनियन हासिल करते हैं। तो ये फायदा वर्ल्ड नंबर 1 होने का। हरीफ कैप्टन भी तारीफ करे। पुराना रिप्ले में आज के लिए इतने ही, दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।